Yes, welcome you guys, you students, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी। आज का हमारा जो चैप्टर है दैट इज़ अबाउट एंजाइम्स। बायोलॉजी फर्स्ट ईयर चैप्टर थर्ड, दिस टॉपिक इज़ रिलेटेड टू एंजाइम्स। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट आर एंजाइम्स। Enzymes are biological catalyst. Enzymes are biological catalyst. Catalyst mean they can enhance the chemical reaction. Mean they speed up the chemical reaction. एक बात याद रखिएगा, बायोलॉजिकल सिस्टम में किसी भी केमिकल प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए एंजाइम्स की नीड होती है। विदाउट एंजाइम्स प्रोसेस विल बी स्लो डाउन। और जो बायोलॉजिकल सिस्टम के अलावा हम बात करें तो आउटसाइड द बायोलॉजिकल सिस्टम, yes, we can accelerate the rate of reaction by providing heat, but ह्यूमन सिस्टम में सेल के अंदर हीट एक्सटर्नली प्रोड्यूस करना मीन नॉट पॉसिबल। देयरफॉर बायोलॉजिकल सिस्टम नीड एंजाइम्स फॉर व्हाट? फॉर केमिकल स्पीड अप द रिएक्शन। एक और बात रखिएगा, एंजाइम्स नेवर इनिशिएट एनी केमिकल रिएक्शन। Make sure enzymes just speed up, not initiate. अब हम बात करेंगे एंजाइम्स के हवाले से। एंजाइम्स के डिफरेंट शेप्स जो हैं वो आप बना सकते हैं, लाइक दिस वन। दिस इज शेप ऑफ एंजाइम। ओके, आप ऐसी शेप भी बना सकते हैं या इट्स अप टू यू, आप ये शेप भी बना सकते हैं, लाइक दिस वन। यानी ये जो एंजाइम के डिफरेंट शेप्स हैं, असल में एंजाइम ऐसा है नहीं है। एंजाइम इज़ मोर कॉम्प्लेक्स, बट आपकी आसानी के लिए एंजाइम को डिफरेंट शेप में डिज़ाइन किया जाता है। अच्छा, ये देख सकते हैं आप, ये एंजाइम की शेप रिप्रेजेंट की गई है, एंड दिस इज़ कॉल्ड the polypeptide complex. Polypeptide complex, it's mean ये जो पार्ट है this is globular part and this globular part is actually the protein part। और आप देख सकते हैं कि हर एंजाइम की, यानी ये एक एंजाइम शो किया गया है, this is called the active enzyme, I mean active site। यानी आप कह सकते हैं each enzyme has a active site। ये आप देख सकते हैं, ये देख ली, ये देख ली। तो just like a pocket, आप कह सकते हैं कि every enzyme has a particular pocket। यानी देखिएगा हर एंजाइम की स्पेसिफिक पॉकेट है, और इस पॉकेट, इस एक्टिव साइट्स के मुताबिक जो है सबस्ट्रेट आकर बाइंड करती है। कोई भी सबस्ट्रेट है, जैसे यहाँ पे अगर सबस्ट्रेट हम बनाना चाहें तो आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर ये सबस्ट्रेट है, लाइक दिस वन। अगर आपको ये रेड नज़र आ रहा है कलर तो इट्स ओके, अदरवाइज मैं ब्लू से शो कर देता हूँ। ये देखिएगा लाइक दिस वन, ये इसमें फिट आ गई सबस्ट्रेट, तो ये सबस्ट्रेट है, दिस इज कॉल्ड सबस्ट्रेट। ओके, तो एक्टिव साइट जो है दिस इज स्पेसिफिक। यहाँ पर एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है अमाइनो एसिड्स का, और ये आई थिंक सो 3 to 12 अमाइनो एसिड का सीक्वेंस होता है, एंड दिस इज वेरी स्पेसिफिक फॉर स्पेसिफिक सबस्ट्रेट। एंड दिस पॉलीपेप्टाइड कॉम्प्लेक्स इज एक्चुअली द प्रोटीन। अब हम बात करेंगे कि नेचर में टू कैटेगरी के एंजाइम्स हैं।
आप कह सकते हैं टाइप्स ऑफ एंजाइम। टाइप्स की बात करें तो टाइप्स ऑफ एंजाइम की बात करें तो एक ऐसे एंजाइम्स हैं जो सिर्फ प्रोटीन पार्ट के बने होते हैं एंड दे आर एक्टिव। ठीक है, मैं ये बात रिपीट करता हूँ, एक ऐसे एंजाइम की कैटेगरी है जो सिर्फ प्रोटीन पार्ट है एंड दे आर एक्टिव। बट अब हम उनकी बात करेंगे, उन एंजाइम्स की बात करेंगे जो ऐसे एंजाइम्स हैं जो प्रोटीन पार्ट के अलावा डिपेंड करते हैं नॉन प्रोटीन पार्ट। मीन ऐसे एंजाइम्स जिनको एक्टिवेशन के लिए नॉन प्रोटीन पार्ट चाहिए है, तो हम उनकी बात करेंगे। तो उसके लिए वो जो नॉन प्रोटीन पार्ट है, यानी वो एंजाइम्स जिनको एक्टिवेशन के लिए नॉन प्रोटीन पार्ट चाहिए, उसके लिए टॉपिक पे हम बात करेंगे, दैट इज़ कोफैक्टर। तो अभी मैं यहाँ पे आपको एक टॉपिक समझाता हूँ कोफैक्टर के हवाले से। I hope you are getting all these concepts, and yes, I need your feedback and I need your comments about this topic. Right, cofactor. कोफैक्टर्स, जैसे कि आपको नाम से क्लियर है, कोफैक्टर्स मीन हेल्पिंग, असिस्टेंस के लिए। कोफैक्टर इसकी 3 कैटेगरीज हैं, 1, 2 and 3. Okay, there are 3 kind of cofactors. एंड मेक श्योर कि मैंने स्टार्ट में बताया कोफैक्टर ऑलवेज नॉन प्रोटीन पार्ट, तो आपने यहाँ पे मेंशन करना है नॉन प्रोटीन पार्ट। कोफैक्टर हमेशा क्या होता है, नॉन प्रोटीन पार्ट। तो कोफैक्टर की 3 टाइप्स देखिएगा। सबसे पहले एक्टिवेटर, ओके, सेकंड कॉल कोएंजाइम, थर्ड कॉल प्रोस्थेटिक ग्रुप। ओके, अब इन तीनों को मैं एक्सप्लेन करता हूँ इन डिटेल। व्हाट अबाउट एक्टिवेटर? एक्टिवेटर इज कोफैक्टर ऑलवेज नॉन प्रोटीन पार्ट एंड कोफैक्टर ऑलवेज इनऑर्गेनिक, ये हमेशा इनऑर्गेनिक होता है। अब हमें पता होना चाहिए इनऑर्गेनिक में कौन सी एग्जांपल्स हैं, मैग्नीशियम, कॉपर, आयरन एंड जिंक। यानी जब तक एंजाइम के साथ ये एक्टिवेटर, मीन कुछ एंजाइम्स हैं जिनको मैग्नीशियम चाहिए, कुछ को कॉपर चाहिए, कुछ को आयरन और कुछ को जिंक। जब तक ये इनऑर्गेनिक आयंस नहीं बाइंड करेंगे एंजाइम के साथ, तो ये एंजाइम्स एक्टिवेट नहीं होंगी, दे रिमेन इनएक्टिव विदाउट दीज, मेक श्योर। अब हम बात करेंगे एक्टिवेटर इज डिटैचेबल, यानी ये एंजाइम के साथ बाइंड करेगा और ये रिमूव हो जाता है, डिटैचेबल। इसके अलावा जैसे कि मैंने यहाँ पे जो डायग्राम, अगर आपको याद हो तो ये डायग्राम मैंने शो की थी, तो यहाँ पर आके कोफैक्टर जो है बाइंड कर देगा। अगर मैं यहाँ इसको कोफैक्टर समझूँ, ये आप समझिए कोफैक्टर है, दिस इज नाउ कोफैक्टर। उसमें आप एक्टिवेटर भी ले सकते हो, कोएंजाइम या प्रोस्थेटिक ग्रुप भी आप समझ सकते हो। तो दिस कोफैक्टर इज अ ब्रिज, ये एक कहते हैं ब्रिज बिटवीन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट। फर्स्ट के यहाँ पे सबस्ट्रेट है, इन सबस्ट्रेट और कोफैक्टर के एंजाइम के दरमियान में क्या है, कोफैक्टर, दिस इज द ब्रिज। इसके अलावा ये जो कोफैक्टर है, दिस प्रोवाइड केमिकल एनर्जी, यानी ये जो कोफैक्टर है, दिस प्रोवाइड केमिकल एनर्जी टू द प्रोसेस। इन एंजाइम को केमिकल एनर्जी प्रोवाइड करेगा फॉर द स्टार्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, या एंजाइम की एक्टिवेशन होगी तो फिर केमिकल रिएक्शन आगे स्टार्ट होगा। अब आगे कोएंजाइम पे, इसके फीचर पे बात करते हैं।
सबसे पहले इसकी हमने कोएंजाइम की डेफिनेशन हमें आनी चाहिए। अच्छा, आपको एग्ज़ाम के हवाले से बताता चलूँ, एग्ज़ाम के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कोफैक्टर के तीनों टाइप्स के हवाले से 4 मार्क्स का क्वेश्चन शॉर्ट में आ सकता है। इसके अलावा इन तीनों टर्म में से कोई भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड के हिसाब से, पिंडी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 मार्क्स का, और फेडरल बोर्ड के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ 3 मार्क्स का कोई भी आपसे पूछा जा सकता है। मीन द एग्जामिनर कैन आस्क अबाउट व्हाट इज प्रोस्थेटिक ग्रुप, गिव एग्जांपल, या व्हाट इज कोएंजाइम, गिव एग्जांपल, या पूछ सकते हैं एमसीक्यूज में कि चूज द एक्टिवेटर, विच वन इज एक्टिवेटर, या विच इज द प्रॉपर्टी ऑफ एक्टिवेटर, या विच इज द प्रॉपर्टी ऑफ कोएंजाइम, या विच इज द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोस्थेटिक ग्रुप। जी, व्हाट इज कोएंजाइम? लिसन प्लीज, वेरी सिंपल। कोएंजाइम की डेफिनेशन क्या है? इफ द नॉन प्रोटीन पार्ट इज लूजली और वीकली आर टेम्परेली बॉन्डेड विद द एंजाइम। रिपीट करता हूँ मैं, कोएंजाइम क्या है? इफ द नॉन प्रोटीन पार्ट is loosely or weakly or temporarily bonded with the enzyme, this is called coenzyme। यानी परमानेंट बाइंड नहीं करती। और इसकी एग्जांपल क्या है पता होना चाहिए। इसके बाकी फीचर्स क्या हैं? कोएंजाइम ऑलवेज ऑर्गेनिक, कोएंजाइम हमेशा क्या होता है? ऑर्गेनिक होता है। और इसकी एग्जांपल क्या होंगी? FAD, NAD एंड ATP। इसका मैं आपको एब्रिविएशन जो इसका बनता है, FAD फ्लेविनिन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, एंड ATP का है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो दीज आर एग्जांपल। या MCQs में एग्जांपल पूछ सकते हैं, चूज एग्जांपल ऑफ कोएंजाइम। नाउ प्रोस्थेटिक ग्रुप, इसकी सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन क्या है प्रोस्थेटिक ग्रुप की, देन हम इसके बाकी फीचर्स के हवाले से बात करते हैं। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है? इफ द नॉन प्रोटीन पार्ट, क्योंकि आपको पता है कि सारे नॉन प्रोटीन पार्ट हैं, इफ द नॉन प्रोटीन पार्ट इज परमानेंटली और स्ट्रांगली और कोवेलेंटली बॉन्डेड विद द एंजाइम, ओके, यानी वो कोफैक्टर जो परमानेंटली बाइंड करे, कोवेलेंटली बाइंड करे विद द एंजाइम। अगेन रिपीट, इफ द नॉन प्रोटीन पार्ट इज कोवेलेंटली बॉन्डेड or strongly bonded or permanently bonded with the enzyme, this is called prosthetic group. This is always organic, this is always organic, ये हमें organic होगा। एग्जाम्पल इसकी एक है हीम ग्रुप, एग्जाम्पल इज हीम ग्रुप। हीम इज अ ग्रुप, और ये हीम जो होता है ये हमारे ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है वहाँ पर ये ग्रुप होता है हीम ग्रुप, और इस हीम ग्रुप के साथ बाइंड होता है फेरसाइन। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ही। ध्रुव इसको लिखिएगा MCQs के हवाले से। अब हम बात करते हैं फर्दर, एक टर्म है बॉक्स के हवाले, बॉक्स में मेंशन है, जैसे हमने बात की कुछ टर्म्स हैं उन पर हम बात कर लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, हम बात करें कुछ टर्म्स के हवाले से। एक तो टर्म है एपोएंजाइम, एपोएंजाइम, होलोएंजाइम, और इसके अलावा इन्हीं से रिलेटेड हैं टर्म्स हैं पेप्सिन एंड पेप्सिनोजेन, पेप्सिनोजेन एंड पेप्सिन। अच्छा, आपने समझना है कि नेचर में जो रिसर्च बताती है कि एंजाइम्स 2 टाइप की नेचर की हैं। एक वो एंजाइम्स हैं जो सोले मीन ओनली द प्रोटीन पार्ट एंड आर एक्टिव, बट कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं नेचर में जो प्रोटीन पार्ट भी हैं बट फॉर एक्टिवेशन दे नीड कोफैक्टर, जैसे कि हमने बात की प्रीवियस टॉपिक के हवाले से। तो एपोएंजाइम अब वो कैटेगरी एंजाइम्स की दोज विदाउट कोफैक्टर। तो आप कह सकते हो एपोएंजाइम इज द एंजाइम विदाउट कोफैक्टर। तो जाहिर है जब तक ये एंजाइम विदाउट कोफैक्टर होगा तो श्योर दिस इज नॉन फंक्शनल इनएक्टिव, दिस इज नॉन फंक्शनल एंड इनएक्टिव। अब ये एक्टिव कैसे होगा? जैसे देखिएगा ये डायग्राम के हवाले से, ये एक एंजाइम है, ये आप समझ लें ये सबस्ट्रेट, और जब तक
यहाँ पर कोफैक्टर नहीं बाइंड करेगा, ये कभी भी एक्टिवेट नहीं होगा। देयरफॉर कुछ एंजाइम को क्या चाहिए, कोफैक्टर चाहिए। तो ये जो विदाउट होगा दैट इज कॉल्ड एपोएंजाइम। व्हेन वी प्रोवाइड द कोफैक्टर दैट बिकम एक्टिव, तो दैट इज कॉल्ड होलो एंजाइम। तो होलो एंजाइम, द एक्टिव एंजाइम, द फंक्शनल एंजाइम इज कॉल्ड होलो एंजाइम। या आप कह सकते हो व्हेन वी प्रोवाइड द कोफैक्टर द एपोएंजाइम बिकम एक्टिव। मैंने वो पहले एपोएंजाइम था, जैसे आपने प्रोवाइड किया कोफैक्टर, वो अटैच हुआ, वो एपो से क्या बन गया, होलो एंजाइम बिकम एक्टिव, फंक्शनल। इसको मैथमेटिकल फॉर्म में मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको, देखिएगा। होलो एंजाइम इज इक्वल टू, अब होलो एंजाइम क्या है, होलो एंजाइम इज इक्वल टू एपोएंजाइम प्लस कोफैक्टर, यानी एपोएंजाइम के साथ कोफैक्टर बाइंड करेंगे तो क्या बन जाएगा, होलो एंजाइम। अब है एपोएंजाइम क्या है, होलो में से निकाल दें, होलो कंप्लीट है, होलो एंजाइम में से कोफैक्टर निकाल दें, तो कोफैक्टर जैसे निकालेंगे नॉन फंक्शनल हो जाएगा, दैट इज एपोएंजाइम। अब एक और पॉइंट समझिएगा, वेरी सिंपल, पेप्सिनोजेन और पेप्सिन के बारे में पता होना चाहिए। अब देखिएगा एग्जाम के वाले से ये शॉर्ट में आ सकते हैं, एपोएंजाइम को डिफाइन करें, होलो एंजाइम को डिफाइन करें, और फिर ये क्वेश्चन भी एक आ चुका है कि डिफरेंशिएट बिटवीन द पेप्सिनोजेन एंड पेप्सिन। ओके, अब देखिएगा पेप्सिनोजेन, मैं अक्सर पढ़ाते बताता हूँ जिन, जब तक बंदे के अंदर जिन होता है बंदा किसी काम का नहीं रहता, जैसे जिन निकलता है बंदा एक्टिव हो जाता है। तो आप समझ लें जिस वर्ड के साथ जिन लगेगा वो इनएक्टिव है। ओके, तो पेप्सिनोजेन इज इनएक्टिव फॉर्म, अब क्या होगा, ये जो पेप्सिनोजेन है ये इनएक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोटीन एंजाइम है जो कि प्रोटीन नेचर है, और ये जो पेप्सिनोजेन है ये प्रोड्यूस होता है स्टमक के अंदर, दिस प्रोड्यूसेस स्टोमक, और स्टोमक के अंदर प्रोड्यूस होगा, और वहाँ पर आपको पता है HCl भी आता है। तो ये जो पेप्सिनोजेन है जब इस स्टोमक के अंदर जाएगा HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो इसका जिन सारा निकल जाएगा, यानी HCl इसका जिन निकाल देगा। तो यानी ये पेप्सिनोजेन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्ट इनटू पेप्सिन। जैसे स्टोमक के अंदर ये पेप्सिन बनेगा तो दिस इज नाउ एक्टिव, ये क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। दिस एक्टिव एंजाइम का पेप्सिन नाउ स्टार्ट वर्किंग, देन डाइजेस्ट, दिस विल डाइजेस्ट प्रोटीन। ये क्या करेगा एंजाइम, स्टोमक के अंदर प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा इनटू पेप्टोन्स प्लस पॉलीपेप्टाइड्स, यानी पॉलीपेप्टाइड्स और पेप्टोन्स भी क्या है, पेप्टोन्स भी जो हैं ये स्मॉल पीसीज हैं पॉलीपेप्टाइड की या प्रोटीन की, और पॉलीपेप्टाइड्स भी जो है लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। एक क्वेश्चन है कि ये जो पेप्सिनोजेन है अगर ये जिस जगह जिन सेल्स में प्रोड्यूस होता है अगर ये इस फॉर्म में आ जाए, एक्टिव फॉर्म में आ जाए तो क्या होगा, जस्ट यू कैन थिंक ओवर दिस, देन आई विल गिव आंसर। आई होप कि आपने सोचा कि अगर ये जो पेप्सिनोजेन जो कि इनएक्टिव फॉर्म है अगर ये उसी जगह एक्टिव हो जाए जिस जगह बनती है तो क्या होगा, उसका आंसर होगा कि इफ़ दिस पेप्सिनोजेन बिकम एक्टिव, तो ज़्यादा जब एक्टिव होगी जिस सेल में ये पैदा होगी प्रोड्यूस होगी वो प्रोटीन से बना हुआ है, तो वहाँ एक्टिव होगी तो वो उस हिस्से को, उस पार्ट को, उस सेल को, उसके पार्ट्स को डाइजेस्ट करना शुरू कर देगी। तो क्या होगा, वो जो टिश्यूज़ हैं वो डैमेज हो जाएंगे और दिस विल बी अ प्रॉब्लम। Therefore, the enzymes always produce in inactive form, but एक specific target site पर जाके ये क्या होते हैं, they become active। अब एक और point है, that is the feature of enzymes। Just 2 minutes लगेंगे, simple। What are the features of the enzymes?
to write फीचर्स क्या है. वेरी सिंपल. फीचर्स क्या है? एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर. सबसे पहले बताओगे एंजाइम्स आर प्रोटीनिशियस इन नेचर, आर प्रोटीन इन नेचर. याद रखिएगा, all enzymes are protein but all proteins are not enzyme. फिर every enzyme is specific for specific substrate. means enzymes are specific, यानी हर एंजाइम की अपनी एक पॉकेट होती है और हर एंजाइम स्पेसिफिक होता है फॉर स्पेसिफिक सबस्ट्रेट. इन स्पेसिफिक सबस्ट्रेट पे स्पेसिफिक एंजाइम एक्ट करेगा. जैसे सुक्रेज है वो सुक्रोज को डाइजेस्ट करेगा, माल्टेज है माल्टोज को. इस तरह हर सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक एंजाइम होता है. और याद रखिएगा सम टाइम मेटाबॉलिक पाथवे में, ये आपकी बुक में डायग्राम में बनी हुई है, मेटाबॉलिक पाथवे यानी वो पाथवे जिसमें जैसे रेस्पिरेशन है और फोटोसिंथेसिस है. ठीक है, जैसे रेस्पिरेशन का एक फिनोमेना है एंड फोटोसिंथेसिस. ठीक है. अब देखिए रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, तो हर स्टेप पे एक स्पेसिफिक एंजाइम जो है यूज़ होगा. तो इसके अलावा क्या होगा, एंजाइम्स स्मॉल अमाउंट इज इनफ. मीन एंजाइम की स्मॉल अमाउंट काफ़ी होती है टू स्टार्ट अ केमिकल एक्शन. इसके अलावा जो है एंजाइम्स वेरी सेंसिटिव टू पीएच, टेम्परेचर एंड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन. यानी ज़रा सी माइनर सी पीएच चेंज कर दें एंजाइम डीनेचर हो जाएंगे. अगर टेम्परेचर चेंज कर दें नैरो रेंज से ज़रा सी वाइडर रेंज में होगा, फर्स्ट कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री है तो 39 होगा तो डीनेचर हो जाएंगे. जैसे बुखार हो जाता है, फीवर हो जाता है तो एंजाइम्स डीनेचर होना शुरू हो जाते हैं. तो सबस्ट्रेट बढ़ाने से भी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, कम करने से कम होगा. देयरफॉर पीएच, टेम्परेचर, सबस्ट्रेट आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स टू अफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल एक्शन. इसके अलावा एंजाइम्स की बात करें तो एंजाइम्स लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी. एंजाइम्स लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी. एक्टिवेशन एनर्जी देखिए इसकी एग्जाम्पल मैं ऐसे समझाता हूँ. 2 चेयर्स हैं, 2 चेयर्स की हाइट ज़्यादा होती है तो उसको क्रॉस करना मुश्किल होता है. बिल्कुल ऐसे ही होता है कि विदाउट एंजाइम्स जो है वो सबस्ट्रेट का प्रोडक्ट में चेंज होना मुश्किल होता है. लेकिन जब एंजाइम्स होंगे तो एंजाइम्स वो जो एनर्जी का लेवल ज़्यादा है उसको कम कर देते हैं. जैसे 2 चेयर्स हैं तो एक चेयर होगी तो आसानी से क्रॉस हो जाएगा. तो बिल्कुल ऐसे ही है, सेल के अंदर जो एंजाइम्स हैं वो सबस्ट्रेट से बाइंड करते हैं, उनकी एनर्जी को कम करते हैं. दे लोअर द एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी एंड स्टार्ट द एफिशिएंट रेट ऑफ रिएक्शन. देयरफॉर अब बुक में ये वर्ड मेंशन है कि एंजाइम्स लोअर या डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी. श्योर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो टॉपिक्स हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, दीज आर द फीचर्स. एक पॉइंट और है, अगर एक लेट्स सपोज एक सेल के अंदर एक प्रोसेस हो रहा है तो एंजाइम की प्रेजेंस एंड प्रोडक्ट को उसकी नेचर को अफेक्ट नहीं करती. यदि एंजाइम्स जो हैं वो अनआल्टर्ड रहते हैं, वो यूटिलाइज नहीं होते बीच में, अनआल्टर्ड और वैसे के वैसे रहते हैं. फिर बार बार एंजाइम जो हैं वो और कोफैक्टर अगेन एंड अगेन यूज़ होते हैं और क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बन जाते हैं और वो बार बार रिपीट होते हैं, अनआल्टर्ड रहते हैं. और उनकी प्रेजेंस, एंजाइम्स की प्रेजेंस जो है वो एंड प्रोडक्ट जो बन रहा होता है उसकी नेचर को अफेक्ट नहीं करते. आई होप मैं एक बात अक्सर कहता हूँ कि जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें तो ऑलवेज एंजॉय द टीचर वे स्टाइल एंड द टॉपिक बेस्ड लर्निंग. हमेशा इसको लर्न किया करें, कभी बोझ मत समझा करें. ओके, टेक केयर, सी यू. और ज़रूर मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं. टेक केयर, बाय बाय, सी यू.